हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज हम स्टार्ट करने वाले 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्टिंग विथ अ न्यू टॉपिक फॉर 12th स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th। बोलते अकाउंट्स अगर सीखना है, समझना है, करना है तो आपको फाइनल अकाउंट आना चाहिए। अगर फाइनल अकाउंट आ गया मतलब आपके लिए अकाउंट इजी हो जाएगा। जिसको भी अकाउंट स्कोर करना है, आउट ऑफ मार्क्स निकालना है, उसके लिए फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको फाइनल अकाउंट करने के लिए बेस मालूम होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट एक्चुअल में आया कैसे। तो 11th स्टैंडर्ड जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको मालूम है कि फाइनल अकाउंट तक आने के लिए कुछ स्टेप्स आपने देखे रहेंगे, जिसमें सबसे पहला था कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, है या नहीं। बिजनेस है तो लेन देन होगा, लेन देन को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसे कहते हैं जर्नल एंट्री। मतलब ट्रांजैक्शन से आप उस ट्रांजैक्शन को जिधर रिकॉर्ड करते हो उसे कहते हो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से आप बनाते हो क्या बात, लेजर। आपने देखा रहेगा आपका लेसन भी ऐसा ही था। पहले डेफिनेशन वगैरह 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके टाइप, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बार्टर ट्रांजैक्शन, ये सब चीज आपने पढ़ा था, बराबर है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको मैंने बताया था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनता है वो देखा, और लेजर से बनता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस होता है अलग अलग लेजर अकाउंट का बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस। उसे क्या कहते हैं? एक जगह पे लिखना, मतलब ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एंड ट्रायल बैलेंस से बनता है बिजनेस का फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट अगर करना है तो ट्रायल बैलेंस कैसे आया वो मालूम होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस कैसे आता है? लेजर से। लेजर कैसे आता है? जर्नल। जर्नल किससे आता है? ट्रांजैक्शन से। तो सिंपल भाषा में लेन देन होगा तो उसे लिखा जाएगा किस में? जर्नल में या तो लेजर में। फिर उसे क्लोज किया जाएगा, क्लोज करके उसका बैलेंस आएगा, और बैलेंस कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। और वो ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट, बराबर है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। आपको आपके क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। समझा? आपका जो क्वेश्चन होगा वो कहां से होगा? ट्रायल बैलेंस से। उससे आपको क्या प्रिपेयर करना है? फाइनल अकाउंट। पर मार्क क्लियर है क्या? पक्का 100%। 11th स्टैंडर्ड में आपने जो फाइनल अकाउंट किया था वो था सोल प्रोप्राइटर, सिंगल बंदा। अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप, मतलब कम से कम 2 लोग, निब्बा निब्बी है। 2 लोग तो चाहिए कि नहीं? पार्टनर। राहुल खुश हुआ रे, हाँ बराबर। ये ध्यान दे बेटा, अपना निब्बा निब्बी आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही, ध्यान दे दे। समझदार हो लेकिन, वेरी गुड, ध्यान दे दो। तो आपको क्या करना है? आपको पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग। सोल ट्रेडर जैसा नहीं, अकेला नहीं घूमेगा ये 2 लोग तो साथ में कम से कम होंगे ही होंगे। क्लियर? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। क्या राहुल 50? अपने लिए 2 ही, हम 2 हमारे 1, बस, ज्यादा नहीं। क्लियर? तो आपको क्या करना है? पार्टनरशिप फॉर्म है तो मिनिमम 2 पार्टनर तो आपके बिजनेस में रहेगा। 2 पार्टनर रहेगा तो पार्टनर का अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट देखा था। 12th स्टैंडर्ड में एक नया अकाउंट बनता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया अकाउंट ऐड हो गया। 11th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग देखा, प्रॉफिट एंड लॉस देखा, बैलेंस शीट देखा, लेकिन 12th में वही फाइनल अकाउंट है, एक नया अकाउंट बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मोस्टली कुछ कॉलेज के टीचर्स इसे भी अवॉइड करते, वो इधर ही सॉल्व करते, खिचड़ी बना देते, इधर ही कैपिटल, इधर ही ड्राइंग, इधर ही इंटरेस्ट, सब इसमें सॉल्व करते। मेरे स्टूडेंट हो, इसकी हैबिट डाल के रहो। आपके कॉलेज में अगर टीचर बोलता है इधर ही करने के लिए ना,
हमको ऐसा ही सीखना है और ऐसा ही करना है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, कोई मार्क्स कटेगा नहीं, और मार्क्स कटेगा तो क्या बात है, समझ में आया क्या, टेंशन लेने का नहीं है। तो यू कैन प्रिपेयर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, ये बनाओ, सब इजी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं आपका जो प्रोसेस है फाइनल अकाउंट कैसे सॉल्व किया जाएगा। स्टेप टू सॉल्व फाइनल अकाउंट, जिसमें सबसे पहला स्टेप प्रिपेयर फॉर्मेट है, ये स्टेप नहीं है एक्चुअल में, ये सब में करना ही है, मैंने स्टेप में लिखा है बट ये स्टेप काउंट नहीं कर रहे अपन। आपको क्या करना है, आपको पहला फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, पहले से क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है मैंने, मालूम ही नहीं क्या करना है, बट ये पहले से जो लिख के रखा है इसे कहते हैं फॉर्मेट। ये पहले से प्रिपेयर करके रखने का। सर क्यों, इतना लिखने से 12 मार्क के सम में 2.5 मार्क पूरे मिलेंगे, स्वाहा। समझ में आया क्या, क्या इतना फॉर्मेट लिखो, अमाउंट लिखो, 2.5 मतलब 2.5, समझ में आया। किसी ने पूछा 2.5 का मतलब, 2.5 का मतलब 2.5 होता है, 2.5, ठीक है, ठीक है सिद्धि। तो अपने को ये फॉर्मेट बनाने का, इसके आगे अमाउंट भरने का, जिसको फाइनल अकाउंट डिफिकल्ट, जिसको अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है, ऐसा नहीं कि सब होशियार है, किसी किसी के लिए अकाउंट डिफिकल्ट होता है, तो जिसके लिए अकाउंट डिफिकल्ट है वो लोग क्या करेंगे, इतना लिखेंगे, इसमें अमाउंट भर के आएंगे, 12 मार्क के सम में 2.5 मार्क तो आपके फिक्स है, ठीक है। बट अपन 2.5 के लिए मार्क्स नहीं मेहनत करने वाले, अपन कितने मार्क्स के लिए मेहनत करने वाले, पूरे 12 मार्क के, बट छोटे छोटे कदम लेके, डायरेक्टली 12 पे नहीं पहुंचेंगे, 2.5, 3, 5, 7, 12, एक एक प्रोसेस बताऊंगा, इतना करने में इतना मार्क्स, इतना करने में इतना मार्क्स, इतना करेंगे तो इतना मार्क्स मिल जाए, मार्क्स वाइज ही प्रिपरेशन करेंगे। फिर कोई भी टॉपिक होने दो, एनपीओ होने दो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इश्यू ऑफ शेयर, बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई भी टॉपिक रहेगा, मैं बताऊंगा इतना करने में इतना मार्क्स है, तो आपका दिमाग में मेरे अरे इतना किया तो इतना मार्क्स तो मिल गया, मेरे को पास होने का, ये सब्जेक्ट में तो इतना मार्क्स लाने का, क्लियर। मार्क्स के हिसाब से खेलने वाले उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, लोड लेके पढ़ाई नहीं करेंगे, डन। अब तो प्रिपेयर फॉर्मेट में सबसे पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर है बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट होता है और एक स्टेटमेंट होता है। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट होता है और एक स्टेटमेंट होता है। अकाउंट का मतलब जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आता है, स्टेटमेंट का मतलब इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, अकाउंट का मतलब जिसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। जैसे यहां पे आपने देखो DRCR लिखा है, मैंने DRCR लिखा मतलब ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, वो इसके लिए भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, इसके लिए भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, बट यहां पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं है। अकाउंट है तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड आएगा, स्टेटमेंट है तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं आएगा। बात समझा, क्लियर, पक्का समझा, 100%। अकाउंट है तो टू और बाय आएगा, स्टेटमेंट है तो टू और बाय नहीं आएगा। बेसिक बातें बता रहा हूं, अकाउंट है तो डेबिट में टू और क्रेडिट में बाय लिखेंगे, डेबिट में टू क्रेडिट में बाय लिखेंगे, लेकिन स्टेटमेंट है तो इधर टू और बाय नहीं लिखते हैं। बैलेंस शीट में थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, जैसे अपने को मालूम है डेबिट साइड ये और क्रेडिट साइड ये है, तो बैलेंस शीट में उल्टा है, क्रेडिट साइड ये है और डेबिट साइड ये। समझने के लिए, लिखना नहीं है, समझा क्या। ये कौन सा साइड है, क्रेडिट, ये कौन सा साइड है, डेबिट, समझने के लिए। और बाकी सब में डेबिट ये है, क्रेडिट ये, डेबिट ये, क्रेडिट ये लिखा गया है, इसमें लिखते नहीं है। और इसमें उल्टा हिसाब है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, असेट मतलब डेबिट। डन। सबको कितने अकाउंट होते हैं, 3, एक स्टेटमेंट, समझ में आया। 3 कौन से अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 अकाउंट, एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। समझ में आया क्या, हाँ या नहीं। अकाउंट में टू और बाय आएगा, स्टेटमेंट में टू और बाय नहीं आएगा, समझा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते थोड़ा सा फॉर्मेट, क्योंकि अपना पहला स्टेप है फॉर्मेट। डांस नहीं कर रहा, बता रहा हूं, ये आपका स्टेप है।
टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, 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 टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया क्या? ऐसा किया मतलब ऊपर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग, ऊपर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग, ऊपर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय, मस्त हो रहा है ना? ध्यान दे, हाँ बोल रही, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, हाउस द जोश, आवाज नहीं आ रही है, हाउस द जोश, वेरी गुड, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अरे शर्माने का लाजने का नो है, बोलने का खाली, ये लाजता है, ऐसा कैसा चलेगा रे? एक्टिव रहने का, नहीं तो पैसिव बन के ऐसा हो जाएगा। कौन है? जोश कहाँ है? ठंडे पड़ गए इसी के अंदर। वापस एक बार, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, टू परचेज बाय सेल, लेट्स रिटर्न, लेट्स रिटर्न, लेट्स रिटर्न, लेट्स रिटर्न, लेट्स रिटर्न, लेट्स रिटर्न, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ओह ओह, क्या बात है, समझ में आया क्या? ये फॉर्मेट जो बनाया वो किसके लिए बनाया है? ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। याद रहेगा, 11 में पढ़ाया था, कुछ नया नहीं किया है मैंने। 11 का सेम फॉर्मेट, अगर आपने अकाउंट का वीडियो देखा है तो आपको मालूम है, जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको भी मालूम है, बराबर है, सेम, मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। नया सिर्फ ये है, नया है वो, उसको भी सीख लेंगे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, समझ में आ गया? डीजे वीजे सब हो रहा है ना इधर, चलो यहां तक क्लियर है? ये कौन सा फॉर्मेट था? ट्रेडिंग। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस है। बेसिक जो 11th में भी किया था वही सेम है, कुछ भी नया नहीं लिखा है मैंने। टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड। ये फॉर्मेट लिख के रखना है। पर ऐसा क्यों, किस लिए, क्या काम है, अपने आप सम में समझ में आएगा। खाली फॉर्मेट लिख लो, बाद में सम आएगा तो तुमको लगेगा अरे वाह, इसलिए मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? क्योंकि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करता है, और जब ये मालूम पड़ गया तो फिल इन द ब्लैंक होता है। एक बार मालूम पड़ गया तो फिल इन द ब्लैंक है खाली, क्योंकि 90% स्टूडेंट को जो डाउट आता है 12th स्टैंडर्ड में वो इसी एडजस्टमेंट में आता है। पर अपने को फॉर्मेट में ही आ गया है तो टेंशन ही नहीं आने वाला। क्यों? अपने को 12 मार्क्स चाहिए, टारगेट 80 मार्क्स का तो है ही है, 20 उधर से लेंगे, 100 आउट ऑफ 100, करेक्ट? पक्का ना? चाहिए भाई, ये बार तो अपने को ऐसा है कि मार्क्स आए किसी ना किसी को। डन? क्या है फॉर्मेट? टू बैड डेब्ट ऐड फर्दर बैड डेब्ट ऐड लेस, टू बैड डेब्ट ऐड फर्दर बैड डेब्ट ऐड। डन? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस डन। डेबिट है इसलिए टू लिखा है, क्रेडिट है तो बाय लिखते। समझ में आ गया? दो अकाउंट डन। ये है तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर रुपीज रुपीज नहीं लिखने का, देखो बाकी सब में रुपीज लिखा है, लेकिन मालूम है कुछ लोग ने ऐसा रुपीज लिखा रहेगा गलती से, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना। यहाँ पे आएगा पार्टनर का नाम, जितने पार्टनर उतने कॉलम्स। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम, 4 पार्टनर है 4 कॉलम, 2 पार्टनर है तो सर 1 पार्टनर रहेगा था। मैंने कहा बेवकूफ है फिर तुम लोग। फिर क्यों? 1 पार्टनर तो 11th स्टैंडर्ड का सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, वो पार्टनरशिप कैसे आने वाला है? समझ में आया क्या? तो इधर 1 पार्टनर तो नहीं आएगा, कम से कम, इसलिए 2 बना के रखा है।
ठीक है, इसका सिंपल हिसाब है टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्राइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्राइंग बाय बैलेंस। सर ये ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है, एक बार बता दो ना सर। ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन ऊपर से नीचे लाना, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट मतलब लाया, डाउन मतलब नीचे, ऊपर से नीचे लाना। डाउन मतलब तो नीचे आएगा, मतलब जो ऊपर है वही नीचे आएगा। ऊपर का मतलब जो पिछले साल का है उसे मैं इस साल लेके आ रहा हूं, जो पिछले साल का है वो इस साल आने वाला, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग है तो इस साल का वो ओपनिंग है। ब्रॉट डाउन है मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। इस साल को जो आप क्लोज करोगे तो वो जाएगा आगे, कैरी डाउन, इसके बाद के साल में जाएगा। तो जब आप क्लोज करते हो तो कैरी डाउन, ओपन करते हो तो ब्रॉट डाउन। बात समझा क्या? साल का स्टार्टिंग है तो ब्रॉट डाउन, साल का एंडिंग है तो कैरी डाउन। समझ में आया? कोई कोई ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिखता है, फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड मतलब वही है। ब्रॉट डाउन ब्रॉट फॉरवर्ड का मतलब सेम, कैरी डाउन कैरी फॉरवर्ड का मतलब भी सेम। बीएफ सीएफ भी लिखते हो लोग, जैसा डाउन लिखा तो भी चलेगा। समझ में आया क्या? ब्रॉट डाउन कैरी डाउन का मतलब क्या है? पक्का? तो टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट जैसा नहीं है। इधर है सीडी, इधर क्या है? सीडी, सी डी, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक। सी 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 है, कैपिटल सी से चालू होता है, क्रेडिटर सी से चालू होता है, क्लोजिंग स्टॉक सी से चालू होता है। कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग। सी डी, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डी फॉर डी फॉर डी फॉर कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक। सी डी, डी फॉर डी फॉर डी फॉर। ये समझ में आया क्या? उसके अलावा आपने जो फॉर्मेट लिखा है इसमें क्या लिखा था? टू बैड डेब्ट्स, एड फर्दर, एड न्यू। ये जो एड लिखा है इधर वही चीज को लेस करने का, लेस फर्दर लेस न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, एड एड लेस लेस, एड एड लेस लेस, एड एड लेस, एड फर्दर एड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, एड फर्दर एड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, एड फर्दर एड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। क्लियर है? बोर्ड एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम में, क्लास के एग्जाम में, जब भी फाइनल अकाउंट का टेस्ट होने वाला है उस टाइम पे बिना क्वेश्चन पढ़े अकाउंट इतना बना लो और इतना फॉर्मेट रेडी करो। बोर्ड एग्जाम में भी आपको जब पेपर मिलता है हाफ एन आवर पहले तो यू कैन ड्रॉ द कॉलम्स, अकाउंट बना सकते हो, उसमें फॉर्मेट लिख सकते हो। समझ में आया? इससे टाइम भी बचेगा और सम फटाफट हो। क्लियर है फॉर्मेट? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है पक्का? ये स्टेप नहीं था, ये फॉर्मेट था जो आपको हर समय करना ही। अब आ जाते हैं स्टेप की तरफ, जिसमें सबसे पहला स्टेप है मार्क आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर देयर रिस्पेक्टिव। इज्जत वाला अकाउंट, इज्जत वाला अकाउंट, रिस्पेक्ट अकाउंट मतलब अपने को मार्क करना है। किसर मार्क करना है? मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करने का है मोरे। क्या मार्किंग करने का है? कि भैया तू किधर जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, पार्टनर कैपिटल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? समझा क्या? मतलब ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को मार्किंग करना है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, असेट या तो लायबिलिटीज। ट्रेडिंग अकाउंट है तो टी मार्क करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है तो पी एंड एल मार्क करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल है पीसी मार्क करेंगे, बैलेंस शीट है असेट या तो लायबिलिटीज, मार्किंग करेंगे। पहला स्टेप वही है, मार्क करना। अब सवाल है सर हमको कैसे समझेगा कि उधर ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पार्टनर्स में जाएगा क्या असेट लायबिलिटी? आपको कैसे समझेगा? तो आपको समझने के लिए सिंपल एक कीवर्ड, क्या बात है, 11th में मैंने आपको बताया था गर्लफ्रेंड ला। कीवर्ड क्या है? गर्लफ्रेंड ला। कीवर्ड क्या है? गर्लफ्रेंड ला, गर्लफ्रेंड ला। सर बॉयफ्रेंड नको,
गर्लफ्रेंड ला, लड़की लोग सीधे रहो, बॉयज ओए गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तुम लोग का मन लगा रहेगा ना गर्लफ्रेंड में, इसके लिए ओए गर्लफ्रेंड। राहुल तेरा मन नहीं लग रहा है, लाएंगे हम, तो इधर ध्यान दे, ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए राहुल आएंगे, टेंशन मत ले, ओए गर्लफ्रेंड, ओए गर्ल, अरे शर्मा के मार्क्स पे लिया रे तूने, कुछ नहीं होता है, इतना क्या लाल बन रहा है, जल्दी आएंगे लोग। कब तक? 1 महीना होएगा रे, टेंशन मत ले तू, ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए गर्लफ्रेंड, ठीक है क्या, मजाक में से करते रहने का क्या, माहौल बना रहता है। तू लाल मत हो भाई, इतना लाल हो रहा है रे, नहीं तो यहाँ जो उसका गर्लफ्रेंड आ जाएगा, ओए गर्लफ्रेंड, ओए गर्लफ्रेंड, ओए गर्लफ्रेंड। अब यहाँ पे ओए का मतलब है, ओए मतलब ऑफिस एक्सपेंस। अगर ट्रायल बैलेंस में होता है ये काम चालू तो ऐसा आवाज आते रहेगा, एडजस्ट करेंगे। ओई ऑफिस एक्सपेंस मतलब जो ट्रायल बैलेंस में जो भी नाम दिया है वो अगर आपके ऑफिस से रिलेटेड है, जैसे पगार दे रहे हो, लाइट बिल भर रहे हो, ये सब किधर आएगा, ऑफिस में आएगा। तो ऑफिस का खर्चा होगा या तो ऑफिस का फायदा होगा। तो जब आप मार्किंग करने वाले हो तो आपको देखना है कि वो ऑफिस से रिलेटेड है क्या। अगर वो ऑफिस से रिलेटेड है तो वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो उधर अपन क्या लिखेंगे, पी एंड एल लिखेंगे। समझ में आया क्या? लेकिन वो गर्लफ्रेंड है राहुल, लेकिन वो गर्लफ्रेंड है तेरी नहीं बेटा, ट्रेडिंग की। बोले तो गुड्स एंड फैक्ट्री, बोले तो गुड्स एंड फैक्ट्री मतलब परमार अगर वो चीज गुड्स से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब वो ट्रायल बैलेंस का जो आइटम होगा अगर वो गुड्स है, परचेज मतलब किस चीज का परचेज है, गुड्स। सेल्स मतलब किस चीज का सेल्स है, गुड्स। देखो फॉर्मेट में परचेज सेल्स लिख के रखा है। गुड्स रिटर्न हो गया, गुड्स वापस आया, गुड्स वापस दिया, सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो अपन मार्किंग क्या करेंगे उसके आगे, टी। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, वेजेस दे दिया, हमाली का पैसा, फैक्ट्री का रेंट दे दिया, फैक्ट्री का लाइट बिल भर दिया, फैक्ट्री आ गया, गर्लफ्रेंड, गुड्स एंड फैक्ट्री कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। बात समझा, पक्का समझा? मतलब अगर वो गर्लफ्रेंड है तो ट्रेडिंग अकाउंट, ओए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया क्या? पार्टनर्स कैपिटल में मैंने फोकस ही नहीं किया, कोई कीवर्ड ही नहीं दिया, क्योंकि वो खुद ही कीवर्ड है, पार्टनर का कैपिटल। पार्टनर मतलब जिसका बिजनेस है उसका नाम दिया रहेगा, और उसका नाम के लिए तो अकाउंट है, तो उसके लिए क्या कीवर्ड डालेगा। समझ में आया? तो अपने को नाम है पार्टनर का है तो उसके अकाउंट में जाएगा, पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझा? ला मतलब लायबिलिटीज या तो असेट। अगर वो ट्रायल बैलेंस लायबिलिटी से रिलेटेड है, लायबिलिटी मतलब पराया धन, असेट मतलब अपना पैसा, अपना प्रॉपर्टी। तो अगर वो ट्रायल बैलेंस में पराया धन के बारे में कुछ बोला है तो लायबिलिटीज में, अपना धन के बारे में बोला है तो असेट में। समझा? ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए ऑफिस एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस, गुड्स एंड फैक्ट्री, लायबिलिटीज एंड असेट्स। समझा? तो मार्किंग कैसे करना है समझ में आया क्या? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा, गर्लफ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स, और बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज। अंडरस्टूड? पक्का समझा? तो पहला स्टेप आपको ये करना है, मार्किंग, टी, पीएनएल, पीसी, असेट्स एंड लायबिलिटीज। डन? पहला स्टेप डन। सब लोग को करना है ट्रायल बैलेंस में मार्किंग। ये क्वेश्चन रहेगा, इसमें मार्किंग आपको करना है कि ये इधर इधर जाने वाला है। डन? दूसरा स्टेप है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप। एडजस्टमेंट रीड करेंगे एंड स्टार मार्क करेंगे जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। वेरी सिंपल स्टेप। ट्रायल बैलेंस के नीचे, इस ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट दिया रहेगा मोरे, हमको वो एडजस्टमेंट को पढ़ना है। और वो एडजस्टमेंट अगर सैलरी से रिलेटेड है, रेंट से रिलेटेड है, गुड से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो हमको उसको क्या करना है, स्टार मार्क करना है। मतलब ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, अरे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क। बात समझा? स्टेप नंबर 2 क्या है, एडजस्टमेंट रीड करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। ठीक है? फर्स्ट स्टेप मार्किंग, सेकेंड स्टेप एडजस्टमेंट रीड करके स्टार मार्क। स्टेप नंबर 3 पोस्टिंग करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप ये प्रॉपरली करते हो
तो आप 2.5 से 5 मार्क तक पहुंच जाओगे। ये किया, इस स्टेप तक प्रॉपर हो गया तो 5 मार्क्स तो फिक्स है, 5 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां तक पहुंचने में, प्रॉपर करने में 5 मार्क मिल जाएंगे। क्या है? पोस्टिंग इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। पोस्टिंग इन रिस्पेक्टिव अकाउंट मतलब आपने ये मार्किंग करके रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करो, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट करो, पार्टनर्स का है तो पार्टनर में पोस्ट करो, असेट्स और लायबिलिटीज तो असेट और लायबिलिटी में पोस्ट करो। लेकिन पोस्टिंग करते समय एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा ऐसा दिया रहेगा जिसमें डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है। तो जब आप पोस्टिंग करते हो तो डेबिट साइड का चीज डेबिट पे ही जाएगा, फिर वो ट्रेडिंग का डेबिट बोला है तो ट्रेडिंग में डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, पार्टनर का बोला है तो पार्टनर के डेबिट में जाएगा, असेट बोला है तो असेट साइड के डेबिट पे जाएगा, क्योंकि असेट क्या है? डेबिट है, लायबिलिटी क्या है? क्रेडिट। तो पोस्टिंग करते समय सिंपल ये ध्यान में रखना कि डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे जाएगा। अगर आपने इधर गड़बड़ कर दिया तो सम में मिस्टेक चालू हो जाएगा। क्लियर? डेबिट का चीज डेबिट साइड पे पोस्ट होगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट साइड पे। पोस्ट कैसे करेंगे? हमने मार्किंग कर दिया है, वो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड पे दिया है? डेबिट में बोला है तो डेबिट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बोला है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। समझा? जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा आपने उस पे लिखा रहेगा टी, उस पे लिखा रहेगा पीएनएल, डेबिट साइड पे टी लिखा है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे टी लिखा है क्रेडिट साइड पे। समझा? पोस्टिंग समझा? हाँ या नहीं? लेकिन ये करते करते ना आपको ऐसा भी दिखेगा कि आपने स्टार मार्क भी किया है, तो अगर स्टार मार्क किया है तो उसका पोस्टिंग तो करेंगे उसी अकाउंट में, लेकिन इनर कॉलम में करेंगे। कहां करेंगे? इनर। सर ये क्या होता है इनर कॉलम? आपने देखा 2-2 रुपीस का कॉलम बना है, ये पहला कॉलम को कहते हैं इनर कॉलम और दूसरे कॉलम को कहते हैं आउटर कॉलम। तो जब मैं पोस्ट कर रहा हूं डेबिट का चीज डेबिट में, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में, तो सब अमाउंट में आउटर कॉलम में लिखता हूं, लेकिन अगर स्टार मार्क वाला आया तो अमाउंट अंदर के कॉलम में लिखने का। समझा? एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में, एडजस्टमेंट है इनर में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। 11th स्टैंडर्ड में भी ये बात बताया मैंने आपको, बराबर। कुछ नया नहीं करा मैंने, 11th में बताया था, सेम याद रखो। 12th का अकाउंट्स होने वाला है, जहां पे खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट होता है। डन? स्टेप क्लियर? इतना करो, 5 मार्क बोर्ड एग्जाम में फिक्स है इस टॉपिक का। इतना करके प्रॉपर प्रैक्टिस भी करोगे ना तो भी 5 मार्क मिल जाएंगे। डन? बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इधर मिस्टेक सब में मिस्टेक चालू। सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग टू इफेक्ट। यही पॉइंट है जो फाइनल अकाउंट स्टार्ट होता है। आपको जो एडजस्टमेंट दिया है उसे सॉल्व करना है, और कितना इफेक्ट देने का है? 2। क्यों? क्योंकि जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके 2 इफेक्ट होते हैं। इंग्लिश में बोले तो एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 डेबिट 1 डेबिट। समझ में आया क्या? जो भी आपका एडजस्टमेंट होगा, हर एडजस्टमेंट ये कितने इफेक्ट आएंगे? 2 इफेक्ट आएंगे, एक डेबिट साइड पे आएगा और एक क्रेडिट साइड पे। समझ में आया क्या? सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। एडजस्टमेंट जो होता है या तो वो ऐड होता है या तो वो माइनस होता है। एडजस्टमेंट जब भी आप सॉल्व करोगे तो वो एडजस्टमेंट या तो ऐड होगा या तो माइनस होगा। क्लियर? जब भी आप कोई भी चीज को ऐड करते हो इफेक्ट बदलता नहीं है। डेबिट साइड पे ऐड किया इफेक्ट डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट साइड पे ऐड किया इफेक्ट क्रेडिट ही रहेगा, लेकिन माइनस करोगे तो इफेक्ट बदल जाता है। डेबिट साइड पे माइनस किया तो इफेक्ट क्या हो गया? क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो इफेक्ट क्या हो गया? माइनस करने से इफेक्ट बदलता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना। प्लस करने से इफेक्ट सेम रहता है। सर ये क्यों बोले? क्योंकि एडजस्टमेंट तो हम सॉल्व करेंगे और एडजस्टमेंट या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। अब वो प्लस माइनस कौन से साइड पे होने वाला है? या तो डेबिट पे या तो क्रेडिट पे। अगर वो प्लस होने वाला है तो इफेक्ट सेम है, इफेक्ट डेबिट तो डेबिट ही है, क्रेडिट तो क्रेडिट ही है। लेकिन माइनस करने वाले तो इफेक्ट बदल जाएगा, डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट बन जाएगा, क्रेडिट का इफेक्ट डेबिट बन जाएगा। समझा ये? पक्का?
और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे, बट आज के लिए तो इतना ही। डन। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप वो है आपका क्लोजिंग। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आपके 10 मार्क हो गए, 5 इधर और 5 इधर, 10 मार्क मिल गए। बचता है 2 मार्क जो इधर आने वाले, वो है क्लोजिंग। क्या होगा क्लोजिंग? तो पहला नंबर पे कौन सा है गर्लफ्रेंड? ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा पार्टनर और चौथा बैलेंस। ऐसा ही क्लोज करना है। पहले ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा, फिर ये क्लोज होगा। जब ये क्लोज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, ये क्लोज होगा प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। बट इसे कहते हैं ग्रॉस, इसे कहते हैं नेट। जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होगा तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या तो। लेकिन जब पार्टनर क्लोज होगा तो ओपनिंग में ब्रॉट डाउन तो क्लोजिंग में कैरिड डाउन। तो इधर क्या मिलेगा? बैलेंस कैरिड डाउन मिलेगा। बात समझा क्या? हाँ या नहीं? ये कैरिड डाउन से कहां आओगे? बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? टैली। समझा? ये आपका फाइनल अकाउंट के स्टेप्स है। सबसे पहला मार्किंग, कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। दूसरा एडजस्टमेंट रीड करके स्टार मार्क, तीसरा पोस्टिंग, चौथा एडजस्टमेंट सॉल्व और फिर क्लोजिंग। 5 स्टेप में फाइनल अकाउंट डन। क्लियर है? सबके दिमाग में बैठा? एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पे लिखा है। नोट ये है, नेवर मार्क एनी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस इफ एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स और पार्टनर। जब आप एडजस्टमेंट रीड करते हो और वो एडजस्टमेंट गुड्स या पार्टनर से रिलेटेड है तो स्टार मार्क किसी को नहीं करने का। बाकी आप स्टार मार्क करो, लेकिन गुड्स और पार्टनर से रिलेटेड है तो स्टार मार्क नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? पक्का? देखो आज की क्लास में इतना ही है। आज की क्लास में ज्यादा नहीं, लोड लेके पढ़ेंगे नहीं, जितना दिमाग में सेट कर सकते हो उतना ही पढ़ना है। समझ में आया? ज्यादा बर्डन लोगे तो जो समझा है वो भी भूल जाओगे। तो इट्स बेटर जितना समझा है उतना ही हम सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर ध्यान रखना कि आज के लेक्चर में हमने क्या किया, अकाउंट के बारे में समझा, उसका फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया है, क्या क्या चीज किधर लिखना है, कौन सा स्टेप आज सर ने किया था वो याद रखना है, ये स्टेप याद रखना है और ये पॉइंट को याद। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आया? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।